हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि अब आग की तरह ये फैल रही है खबर। ठीक है, आग की तरह पूरी अवेयरनेस फैल रही है पूरे इंडिया में कि आईबीएस क्या है, कैसे ठीक होता है। ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है। ये टोटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो हमारे केमिकल्स रिलीज नहीं होते हैं है ना, माइंड से, वो हमारे स्टमक को कंट्रोल करते हैं, वो ढंग से रिलीज होना बंद हो जाते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम बहुत हाइपर हो जाता है, जिससे टांगों में जलन आने लग जाती है, कुछ होने लग जाता है, पेट टाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से खबर फैल रही है, सबको पता लग रहा है कि आईबीएस क्या होता है, कैसे ठीक होता है। तो जो जो ठीक हो रहा है अपना चैनल जरूर बनाए और इस मिशन में साथ दे हमारा। ठीक है, हमारी वीडियो कहीं नहीं पहुंचेगी, हो सकता है आपकी वीडियो कहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत सारे चैनल बना दो, बहुत सारी वीडियोस बना दो, हर तीसरे इंसान को इसके बारे में पता हो। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बस वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। देखो, फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कि अगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, आपने एक या दो गैस्ट्रो के पास जाना है बस। ठीक है, पेट में दर्द है, जो भी है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, ब्लॉटिंग है, नींद में प्रॉब्लम आ रही है, यूडीएफ आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, और मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो एक या दो गैस्ट्रो के पास जाना है, क्योंकि सभी गैस्ट्रो ने सेम पढ़ाई की है, सबके पास सेम मशीन्स हैं, वही एंडोस्कोपी वाली मशीन्स हैं, वही कोलोनोस्कोपी वाले कैमराज हैं, वही अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, वही एमआरआई, वही सीटी स्कैन, सबके पास सेम मशीन्स हैं। ठीक है, एक या दो गैस्ट्रो को दिखा लिया, उसके बाद गैस्ट्रो आपको कह रहे हैं लाइफस्टाइल ठीक करो, पानी ज़्यादा पियो, आपको पुरानी कब, और कोई आपके आस पड़ोस में लोग कह रहे हैं आपको पुरानी कब्ज है, जो आपके नॉर्मल फिजिशियन है, जो झोला छाप हैं, ठीक है, जो आयुर्वेद वाले हैं, आपको कह रहे हैं वात पित्त कफ बिगड़ गया है, आपको पुरानी कब्ज है, आपको पुराना लूज मोशन है। ठीक है, आपको संग्रहणी है, जहाँ ये सुनने को मिल गया ना आपको। ठीक है, और हाँ, मतलब सब आपको ये सब कह रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपको आईबीएस है और आपको सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। ठीक है, इस बात में नहीं उलझना है कि आपकी पेट की अग्नि शांत हो गई है, आपका वात पित्त कफ बिगड़ गया है, ये हो गया, वो हो गया। होम्योपैथी की मीठी गोलियां नहीं खानी है, पेट नहीं मलवाना है न्यूरोथेरेपी में जाके। ठीक है, टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट है ये सब कुछ। ठीक है, सिर्फ एक चीज पकड़नी है, वो है साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, ऐसा साइकेट्रिस्ट जिसके पास अच्छी संख्या में लोग आते हैं आईबीएस, आईबीएस मतलब बीमारी के। ठीक है, और जो आईबीएस को ट्रीट करते हैं साइकेट्रिस्ट, जिन्होंने 10-15 आईबीएस के पेशेंट कम से कम ठीक किए हों, ट्रीट, ये नहीं कि उन्हें अभी दवाई दे रहे हैं, कम से कम ठीक किए हों 10-15 पेशेंट्स। ठीक है, उनके पास जाना है, खाली पेट गैस का कैप्सूल प्लस अच्छा कॉम्बिनेशन, अभी कॉम्बिनेशन पे भी आते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन, पेट दर्द है तो साथ में कोलास्पैक्स ऐड करवाओ। मैं आईबीएस मिक्स और कॉन्स्टिपेशन वालों की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, खाली पेट गैस का कैप्सूल, साइकेट्रिस्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा साइकेट्रिस्ट और उसका अच्छा कॉम्बिनेशन, प्लस पेट दर्द या पेट में जरा सी भी प्रॉब्लम है, कोलास्पैक्स ऐड करवाओ, क्योंकि कोलास्पैक्स साथ लेने से जितनी जल्दी रिकवर होंगे ना, उसके बिना बहुत टाइम लगेगा रिकवर होने में। ठीक है, प्लस हाँ, ठीक है, गैस का कैप्सूल हो गया, मेडिसिन हो गई, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन होगी, कोलास्पैक्स हो गई। ठीक है, प्लस कॉन्स्टिपेशन के लिए लेग्जेटिव, रात को सोने से पहले क्रेमेफिन ले सकते हो, 1 चम्मच या आधा चम्मच, इतना लेना है कि आपको सुबह हार्ड ना आए। ठीक है, मतलब फंस के ना आए, बस बिल्कुल लूज भी नहीं आनी चाहिए, इतना ज्यादा मत ले लेना कि लूज आने लग जाए, लगा पता कॉन्स्टिपेशन वाले सिम्टम आपके डायरिया में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इतने लेने हैं क्रेमेफिन की आपको सुबह पॉटी निकलने लायक हो जाए, वो फिशर वगैरह पाइल्स वगैरह ना क्रिएट करे, या इरिटेशन ना दे, या जोर ना लगाना पड़े, या उंगली ना डालनी पड़े। ठीक है, उतना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल कम भी नहीं लेना है। और क्रेमेफिन से भी नहीं आ रही है तो क्रेमेफिन का अगला वेरिएंट आता है क्रेमेफिन प्लस, हाँ, क्रेमेफिन प्लस ले सकते हो। ठीक है, तो अगर क्रेमेफिन से नहीं आ रही तो क्रेमेफिन प्लस ले सकते हो, ये आप लो। लेकिन जो डायरिया वाले हैं उनके लिए खाली पेट गैस का कैप्सूल, साइकेट्रिस्ट
का मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन, अभी डॉक्टर विदित सिंह जी वाला कॉम्बिनेशन, उनके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, मैंने शेयर किए हैं IBSD में, ठीक है। और साथ में कोलास्पेक्स नहीं लेनी है, उसकी जगह लिब्रेक्स या नॉर्मेक्सिन, दोनों सेम है, ठीक है। बस लेग्जेटिव तो आपको चाहिए नहीं, ये लो। और डाइट अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। और सब नॉर्मल चीज़ें सब कुछ खाओ, जैसे ये कई बोलते हैं ना, मैंने गोभी बंद कर दिया है, IBS में प्याज नहीं खाना चाहिए, IBS में करेला नहीं खाना चाहिए, IBS में केला नहीं खाना चाहिए, मैं तो दाल नहीं खाता, मैं तो कद्दू नहीं खाता, मैं तो अनाज की रोटी नहीं खाता, ये सब नहीं करना है, ठीक है। इस सारे उसमें नहीं पड़ना है। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें होती है ना जो, वो बस उससे आपको वो बच के रहना है कुछ महीने, ठीक है। बाकी आप सब कुछ खा सकते हो। जब मैं कहता हूँ ना सब कुछ खा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ हैवी भी खा सकते हो। सब कुछ नॉर्मल, सब्जी रोटी दाल, ये सब मैं कह रहा हूँ खा सकते हो, ठीक है। क्योंकि IBS वाले क्या करते हैं, सब्जियों में भी सिर्फ एक दो सब्जी रखते हैं, बाकी सारी सब्जियां अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। मैं तो कद्दू नहीं खाता, मैं तो ये केरला, मैं तो करेला नहीं खाता, ठीक है। मैं तो मतलब घिया नहीं खाता, ये नहीं खाता, मैं तो फूल गोभी नहीं खाता, मैं तो ब्रोकली नहीं खाता, ठीक है। ये नहीं करना है। सब कुछ कहने का मतलब सब कुछ अच्छा खाओ, हैवी चीजें और बाहर का तला फला जंक वो अवॉइड करो, ठीक है। वो तो नॉर्मल इंसान खा लेगा, उनका भी पेट खराब हो जाएगा। बाहर का बहुत ज्यादा मैदे वाली चीज अगर नॉर्मल इंसान भी खा लेगा तो उनका भी पेट खराब हो जाएगा। तो आप तो हो ही IBS वाले, आपकी तो आपका तो मतलब सिस्टम अभी डाइजेशन वाला जाम पड़ा है अच्छे, मतलब यहाँ से सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं, वो भी रुका हुआ है। जब वो आपका डाइजेशन अच्छे से चलने लगेगा तब आप सारी चीजें धीरे धीरे ऐड करके खाना शुरू कर देना, ठीक है। ठीक है, तो कई लोगों में क्या होता है कि उन्हें दूध पनीर सब कुछ, उनसे उससे प्रॉब्लम ही नहीं होती, किसी को, कईयों को होती है, ठीक है। तो वो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है। जिस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है कुछ महीने रुको, अपना मेडिसिन का कोर्स करते रहो करते रहो। जब अंदर से आपको फीलिंग आने लग जाए ना, आपको अंदर से खुद ही फीलिंग आ जाएगी कि हाँ अब मैं मतलब खा सकता हूँ। आप खाओगे तो आपको ना दर्द होएगा, ना ब्लॉटिंग होएगी, कुछ भी नहीं होएगा, UDF भी नहीं आएगा, म्यूकस भी नहीं आएगा। उस टाइम समझो कि आप सब कुछ खाना शुरू कर दोगे, ठीक है। धीरे धीरे ऐड करके आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना ब्लॉटिंग बनेगी, ना दर्द होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। उस टाइम आप सब कुछ धीरे धीरे ऐड करो और आप सब कुछ खाना शुरू करोगे, और फिर देखना आपका वेट गेन कितना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा वेट गेन होने लगेगा कि आप कहोगे कि भाई अब इसे रोकें कैसे, क्योंकि आप इतना खाने लगोगे, इतना खाने लगोगे, आपको जो दिखेगा स्ट्रीट फूड ये वो आप सब खाने लगोगे, ठीक है। जैसे सोनू भाई अभी रसगुल्ले पेलते हैं ना, आप देखते होंगे वीडियो में है, बर्गर रसगुल्ले, आप भी ऐसे मतलब स्टेज पे आ जाओगे, आप खाए बिना रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप पहले ही इतना खाने में तरस रखे हो, इतने साल से आप तरसे हुए हो खाने के लिए। और जब ठीक हो जाओगे ना तो आप इतना खाओगे इतना खाओगे, आप रुकोगे ही नहीं, ठीक है। फिर आपका वेट गेन बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उस स्टेज पे आने के लिए पहले कुछ महीने वेट करो, ठीक है, सब्र करो, वो फीलिंग आपको अंदर से ही आ जाएगी। जब आप कुछ भी खाओगे तो आपको ना दर्द होएगा, ना ब्लोटिंग, कुछ भी नहीं होएगा, और फिर आप में इतनी खुशी आ जाएगी कि खुशी के मारे आप खाने ही लगोगे, आप हर चीज़ खाने लगोगे खुशी के मारे, ठीक है। आप कहोगे मैं अब नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अभी वेट करो। और फिर से वही बात कि मेडिसिन शुरू करते ही क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन वालों का कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, मैक्सिमम लोगों का। डायरिया वालों का, मैक्सिमम लोगों का डायरिया बढ़ सकता है। देखो फ्लक्चुएशन आएंगे, स्टार्ट होते ही तुम्हारी बॉडी में ऐसी फ्लक्चुएशन स्टार्ट होएगी, ठीक है। हो डायरिया वालों को समझ लो, मान लो डायरिया वालों ने मेडिसिन ली, ठीक है, उससे उनका डायरिया और बढ़ गया, ठीक है, या वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समझ लो मेडिसिन काम कर रही हैं, वो धीरे धीरे एडजस्ट होएंगी, ऐसे कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ज़्यादा हो जाएगा कम, और धीरे धीरे कुछ महीनों में वो बैलेंस आ जाएगा। तो साइड इफेक्ट होंगे, ये सब आपको झेलने हैं शुरू में। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये सारे साइड इफेक्ट होंगे, ये सब आपको झेलने हैं, घबराना नहीं है। जो इन साइड इफेक्ट्स को झेल गया, और एक पॉइंट आएगा कुछ महीनों बाद जहाँ पे आपको लगेगा मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं 60-70% रिकवर तो हो गया हूँ, लेकिन अब लग रहा है मेडिसिन काम नहीं कर रही है। उस पॉइंट पे भी आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी है, उस पॉइंट पे भी घबराना नहीं है। जो इन दो पॉइंट्स को झेल गया ना, एक साइड इफेक्ट्स को झेल गया शुरू में, घबराया नहीं, ठीक है, और उस पॉइंट को झेल गया जहाँ पे लग रहा है मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो समझ लो IBS से निकल गया। और जो जो इन पॉइंट्स पे घबरा गया, उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी, फिर वो कभी फिर से लास्ट में थक हार के
जाके फिर से साइकेट्रिस्ट पे जाएगा और फिर से पता नहीं कितने साल बाद ढंग से कोर्स करेगा, लेकिन करना उसे साइकेट्रिस्ट का ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें होती थी, किसी भी साइकेट्रिस्ट पे जाता था, 1-2 महीने खाता था, फिर कोई वीडियो देख लेता था, ठीक है, जीएसबी पैथी की, इसकी उसकी, फिर वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता था, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ देता था। ठीक है, इसलिए इतने साल वेस्ट हो गए। अगर एक ही साइकेट्रिस्ट को ढंग से पकड़ के, अच्छे साइकेट्रिस्ट को ढंग से पकड़ता और कोर्स ना छोड़ता, तो एक बारी में ठीक हो जाता। ठीक है, क्योंकि भटकाव ही इतना है यार, यूट्यूब पे इतना भटकाव है, इतनी डिस्ट्रैक्शन है। आप अगर साइकेट्रिस्ट का कोर्स कर भी रहे हो ना, तो बीच में ही आपको कोई ऐसी वीडियो दिख जाएगी, फ्रॉड बैठे होंगे और उनके कमेंट्स में भी फ्रॉड होंगे, आपको इतना अट्रैक्ट कर लेंगे, वो इतना अट्रैक्ट कर लेंगे, आपको वहां पे बोला होगा कि 15 दिन में आईबीएस देखो इस लड़के का हमने कैसे ठीक किया। जो बता रहा है कुर्सी पे बैठा है वो भी फेक है, जो सामने लड़का बैठा है वो भी फेक है, जो अंदर कमेंट आ रहे हैं वो भी फेक है। तो कैसे बचोगे इस मायाजाल से? कैसे बचोगे? बंदा नहीं बच पाता। वो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देता है और सीधा उन्हें फोन करता है, सीधा पैसे भेज देता है, और फिर साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट बीच में रह जाता है, और फिर उसके कई साल बर्बाद होते हैं, और फिर पता नहीं कब जाके वो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट फिर से शुरू करता है। ठीक है, ये चीज आपके साथ ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे इतना स्कैम भरा हुआ है, इतना स्कैम भरा हुआ है। आप आपको अच्छा भला मान लो साइकेट्रिस्ट से आराम भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी, आपके दिमाग को वो कंट्रोल कर लेंगी वीडियो, उनकी जो फेक वीडियोस है, फिर भी आप साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट छोड़ दोगे। आप सोचोगे यार अभी तो मेरे को 4 महीने हो गए, मेरे को तो अभी 30-40% ही आराम आया है, पता नहीं ऐसे तो मेरे को पूरा आराम आएगा कि नहीं साइकेट्रिस्ट से। और यहाँ पे इस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि हम आपको न्यूरोथेरेपी देके, हम होम्योपैथी देके, हम आयुर्वेदा की ये वाली किट भेज के आपको 10 दिन में निकाल देंगे, 15 दिन में ठीक कर देंगे। तो आप सोचोगे यार साइकेट्रिस्ट पे इतना टाइम लग रहा है और भरोसा भी नहीं है कि मुझे 100% रिलीफ आएगा कि नहीं आएगा, छोड़ो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट छोड़ो, मैं इनकी वाली किट मंगाता हूँ, इनके पास थेरेपी लेने चाहता हूँ। वहीं गलती करके ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया, और फिर साइकेट्रिस्ट के ऊपर से भरोसा भी उठा देते हो आप लोगों का, कमेंट कर करके कि मेरे को तो आराम नहीं आया। भाई आपने ट्रीटमेंट ही बीच में छोड़ दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। एक बार साइकेट्रिस्ट को पकड़ लिया, और देखो अब तो इतनी अवेयरनेस है, सबको पता है साइकेट्रिस्ट से ही इलाज होगा। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो इधर उधर की वीडियोस नहीं देखनी है, सिर्फ वो वीडियोस देखनी है जो साइकेट्रिस्ट के बारे में बताता है इंसान, और फ्री में बताता है, और सिर्फ साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड ही वीडियो देखनी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। साइकेट्रिस्ट का कोर्स कंप्लीट करो, धीरे धीरे मेडिसिन को छोड़ो, एकदम से मत छोड़ना, डोजेस बिल्कुल कम करके मेडिसिन छोड़नी है, और आप आईबीएस में से निकल जाओगे बहुत इजीली। ठीक है, और आपने कॉम्बिनेशंस के पीछे इतना नहीं भागना है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे कॉम्बिनेशन अपना क्यों शेयर किया था? ठीक है, मैंने यूट्यूब पे अपना कॉम्बिनेशन इसलिए शेयर किया था क्योंकि देखो यार उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, और लोगों को, जब तक मैं कॉम्बिनेशन शेयर नहीं करूंगा लोगों को विश्वास नहीं आएगा अच्छे से, तो मैंने इसलिए शेयर किया कि लोगों को विश्वास आए कि ये सच बोल रहा है भाई। और आपको अभी भी जो कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, मिलता जुलता ही मिलेगा। ठीक है, उसमें सेट्रालिन होगी, कोलास्पैक्स भी होगी, गैस का कैप्सूल भी होगा, 2-3 दवाइयाँ इधर उधर होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो शेयर किया, क्योंकि जो मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट हैं और थे, मैक्सिमम आईबीएस का इलाज नहीं करते थे, मैक्सिमम को आईबीएस के बारे में इतना मतलब नहीं पता था। अब तो साइकेट्रिस्ट मतलब हर दूसरे साइकेट्रिस्ट को आईबीएस की नॉलेज हो रही है, और वो आईबीएस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनके घर के आसपास अच्छे साइकेट्रिस्ट ना नहीं थे, और जो सिर्फ 1-2 गोली खा रहे थे, वो भी गलत गोलियां खा रहे थे आईबीएस से ठीक होने के लिए, तो उन तक मैंने अपना कॉम्बिनेशन पहुंचाने के लिए शेयर किया था कि अगर आपके साइकेट्रिस्ट को आईबीएस की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उन्हें ये कॉम्बिनेशन दिखाओ जाके, ताकि वो साइकेट्रिस्ट भी उसे देख के समझें कि अच्छा इस कॉम्बिनेशन से आईबीएस ठीक हुआ। तो वही कॉम्बिनेशन वो ना दें, चाहे उसे मिलता जुलता दें। ठीक है, लेकिन साइकेट्रिस्ट तक ये नॉलेज पहुंचे, हर साइकेट्रिस्ट तक, कि ऐसे कॉम्बिनेशन पूरा बना के, पेट की दवाई दे के, साथ में गैस का कैप्सूल दे के, साथ में सेट्रालिन वगैरह ऐसे में ऐड करके कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो कॉम्बिनेशन शेयर किया था। और अब तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर संजय जैन जी के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं अभी। ठीक है, डॉक्टर विदित सिंह जी के आ रहे हैं, और
कई लोग कह रहे हैं कि भैया हमें तो आप वाले कॉम्बिनेशन से ही बहुत ज़्यादा रिलीफ आ रहा है जो डॉक्टर नीलेश जी वाला है, ठीक है। तो और मेरे ख्याल से डॉक्टर नीलेश जी के पास भी अब और अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो मैंने कॉम्बिनेशन शेयर किया था कि वो कॉम्बिनेशन आग की तरह फैल जाए, कि अगर किसी और मेडिसिन से किसी को आराम नहीं आ रहा है तो वही कॉम्बिनेशन या उसी उसी कॉम्बिनेशन में कुछ और ऐड माइनस करके डॉक्टर कॉम्बिनेशन बना के लोगों को ठीक करे, ठीक है। क्योंकि शुरू शुरू में ना जब आईबीएस के बारे में मतलब पता चला था साइकेट्रिस्ट वाला, तब मैंने पैराक्सेटिन खाई थी शुरू में, लेकिन अकेली पैराक्सेटिन से आराम नहीं आ रहा था, पूरा कॉम्बिनेशन बन के चाहिए था, ठीक है। जैसे सेट्रालिन हो गई, रिस्पेरिडोन ऐड हो जाती है, कोलास्पेक्स ऐड हो जाती है ताकि पेट भी शांत रहे, ठीक है। तो इसलिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए। सिर्फ एक गोली से मुझे लगता है उसी को आराम आ सकता है जिसका आईबीएस बिल्कुल ही फ्रेश है, जिसे अभी 2-3 महीने या 4-5 महीने ही हुए आईबीएस में गिरे हुए, और उसे शुरू में पता लग गया कि आईबीएस है, उसे हो सकता है कि एक आधी गोली से ही आराम आना शुरू हो जाए, कि एक गैस का कैप्सूल और एक पैरोक्सिटिन या सेट्रालिन, ठीक है, या एमिट्रिप्टिलिन या फ्लोक्सिटिन कुछ भी है, ठीक है, या डुलोक्सिटिन वगैरह, कि एक ही गोली से आराम आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैक्सिमम पेशेंट्स को पता ही 3-4 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल कम से कम, 4-4, 5-5 साल बाद पता लगता है कि अच्छा उसे आईबीएस है। तब तक तो वो क्रॉनिक हो चुका होता है। तो अकेली पैरोक्सिटिन आराम नहीं देगी, अकेली सेट्रालिन आराम नहीं देगी, पूरा कॉम्बिनेशन बन के उसे दिया जाएगा अच्छे से, वो भी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, जिसमें पेट की गोली कोलास्पेक्सिन, नॉर्मेक्सिन होगी, ठीक है, 3-4 गोलियां अलग अलग क्लास की होगी, SSRI, SNRI वाली, ठीक है, हर तरह के, और गैस का कैप्सूल, पूरा कॉम्बिनेशन बन के दिया जाएगा, तब आराम आएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही बहुत लेट चलता है कि उन्हें आईबीएस है, तब तक वो हो चुका होता है क्रॉनिक, ठीक है। तो उसमें पूरा कॉम्बिनेशन ही देना पड़ता है, और जितना पुराना आईबीएस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा निकलने में। हाँ, वो बात अलग है। देखो मेरी बात समझो, पहले 2-3 गोलियां दी जाती थी जिससे आईबीएस में निकलने में साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते थे। अब साइकेट्रिस्ट क्या कर रहे हैं, 2-3 की जगह 5-6-7-8 गोलियां दे रहे हैं, जिससे वो 1.5 साल की ड्यूरेशन अब कम हो रही है। अब 6-7 महीने में ही लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अब मेडिसिन बहुत ज़्यादा दी जा रही है। पहले 2-3 गोलियां दी जाती थी, ठीक है, उससे साल, 1.5 साल लग जाता था। अब क्या हो रहा है, गोलियां डबल हो गई हैं, 6 गोलियां, 7 गोलियां, 5 गोलियां ऐसी दी जा रही हैं, तो वो ड्यूरेशन भी कम हो गई। जहाँ 1.5 साल लगता था, वहाँ 1 साल के अंदर ही आईबीएस वाला निकल के मेडिसिन छोड़ के ठीक हो रहा है। क्योंकि अब साइकेट्रिस्ट इसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं उतना ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस होता जा रहा है, उतना उन्हें समझ आता जा रहा है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कौन कौन सी मेडिसिन ऐड करके बनाना है, ठीक है। उतना ज़्यादा साइकेट्रिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जा रहा है आईबीएस के बारे में। जैसे संजय जैन जी हैं, हज़ारों मरीज जा रहे हैं, तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि वो एक से ही कॉम्बिनेशन उनके एमजी एडजस्ट करके 50 mg, 25 mg की ये वाली ऐड कर दो, 50 mg की ये वाली ऐड कर दो, 25 mg की, इतने खतरनाक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि जहाँ 1.5 साल लगता था वहाँ साल के अंदर ही निकाल के ले जा रहे हैं आईबीएस वालों को, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है आईबीएस का, नए नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ठीक है। तो बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे से अवेयरनेस फैल रही है। अभी 1-2 साल रुक जाओ, फिर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ही फैल जाएगी, और हर साइकेट्रिस्ट को इसका ट्रीटमेंट करने लग जाएगा। अभी तो इसे इसे फैलाओ, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को फैलाओ। मैं हो गया, सुनील भाई हो गए, सोनू भाई हो गए, वो आईबीएस वॉरियर वाले हैं जो नया चैनल है, ठीक है, हाँ, सबकी वीडियोस शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि पूरे इंडिया में फैल जाए ये न्यूज़, ठीक है। हमें यूट्यूबर नहीं बनना है। आप सोच रहे हो कि मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूबर बनना है, ठीक है। यूट्यूबर, अगर देखो यार, पैसा कमाने का मोटिव होता तो फ़ोन नंबर देता, लोगों से कॉल करके पैसे मंगवाता, ठीक है। तो वो नहीं है कि पैसा कमाने के लिए सब करना है, ये सब कर रहे हैं नॉलेज पहुंचाने के लिए, कि हर तीसरे इंसान को, हर दूसरे इंसान को इसके बारे में नॉलेज हो कि आईबीएस कैसे है, कैसे ठीक होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। तो अभी तो यार आईबीएस की और जो संग्रहणी है आईबीएस है, इसकी कमर टूट चुकी है, ठीक है। इतनी अच्छे से अब लोगों को पता चल चुका है, आईबीएस की कमर टूट चुकी है। इस बीमारी ने जो लोगों को परेशान कर रखा था ना,
अब इसका इलाज सब मतलब बहुत जनता को पता चल चुका है, और बहुत सारे साइकेट्रिस्ट को भी पता चल चुका है। साइकेट्रिस्ट अपनी प्रिस्क्रिप्शन मतलब अपना जो बोर्ड होता है ना बाहर, उस पर भी अब आईबीएस के बारे में लिखने लग गए हैं। अपने प्रिस्क्रिप्शन वाली पर्ची में भी लिखा होता है कि वहाँ पे मेंटली इलनेस, नशा नशा छुड़वाने का, डिप्रेशन का, और साथ में आईबीएस का भी इलाज किया जाता है। तो बहुत से साइकेट्रिस्ट ये चीज़ भी लिखने लग गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो दो अपने अपने दो शेर हैं, सुनील भाई और सोनू भाई, दोनों ने पूरी तबाही मचा रखी है। बहुत अच्छे से अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे वीडियोस छोड़ते हैं वो, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुझसे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छी गहराई में जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात है। आप दोनों लगे रहो, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहो। भगवान जी आपको देख रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, एक बात और बता दूं यार, जैसे कई लोग पूछते हैं कि यार हमें कोलास्पा एक्स नहीं मिल रही है, ठीक है, उसकी जगह सिजास्पा एक्स ले लो, सेम है, सॉल्ट सेम होना चाहिए यार। हाँ, पर ये देखो कि बिल्कुल ही देसी ब्रांड की ना हो। सॉल्ट सेम होना चाहिए, ब्रांड कोई भी हो, पर ब्रांड बिल्कुल ही देसी ना हो। ठीक है, और जन औषधि मत लो प्लीज, जन औषधि मत लेना। जन औषधि में वैसे भी सारी मेडिसिन नहीं मिलेंगी आपको, कोई एक दो ही मिलेगी, पर जन औषधि मत लो। ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लो। जैसे मैं सेर्टालिन में सेल्टा लेता था, सेल्टा करके। ठीक है, सेल्टा नहीं मिलती थी केमिस्ट पे तो सेरलिफ्ट होती थी, सेरलिफ्ट लेता था। मतलब आप पता है क्या, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है। मान लो डॉक्टर ने लिखी सेर्टालिन, अब आपको सेर्टालिन लेनी है। ठीक है, तो अब 4-5 केमिस्ट के पास जाओ और सभी केमिस्ट पे देखो कि कॉमन किस ब्रांड में उनके पास ज़्यादा पड़ी है सेर्टालिन। ठीक है, अगर सेल्टा ब्रांड से सबके पास ज़्यादा पड़ी है तो समझो वो अच्छा ब्रांड है वो, क्योंकि सब केमिस्ट के पास अवेलेबल है, तो आप वो लो। जो ज़्यादा केमिस्ट मतलब मान लो 5-6 केमिस्ट के पास आप गए, सबके पास कॉमन देखो कि सबसे ज़्यादा ब्रांड कौन सा मिल रहा है, तो वो समझो अच्छा ब्रांड है, जो सब ने रखा हुआ है, जो सब केमिस्ट ने रखा हुआ है वो अच्छा ब्रांड है। ठीक है, तो अच्छे ब्रांड की लो मेडिसिन, ऐसे बिल्कुल ही लोकल की मत लो, क्योंकि आजकल इतने फार्मासिस्ट मतलब इतने सप्लायर बन गए हैं, और वो खुद ही अपने ब्रांड बना के, फिर ऐसा नहीं है कि खुद ही ब्रांड बना के, खुद ही ब्रांड वो बनाते ज़रूर हैं, हर मेडिसिन टेस्ट होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आप ऐसा ब्रांड लो जो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और जो मैक्सिमम केमिस्ट के पास मिल रहा है, जैसे टोरेंट फार्मा हो गई, ऐसे जो अच्छे अच्छे मतलब है ना, और भी आते हैं जो कौन से यार, मेरे को तो अभी नाम भी नहीं याद आ रहे। तो अच्छे अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लो जो ज़्यादा केमिस्ट के पास अवेलेबल है। ठीक है, और कई लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे तो नॉर्मेक्सिन की जगह लिब्रेक्स दी है। भाई वो सेम है, सॉल्ट देखो उसके अंदर, सॉल्ट सेम है। ठीक है, सॉल्ट सेम होना चाहिए, ब्रांड कोई भी हो, पर ब्रांड अच्छा हो और मैक्सिमम केमिस्ट के पास अवेलेबल हो, ऐसा आपने लेना है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा आपने लेना। जैसे यार कई बार मुझे कोलास्पैक्स नहीं मिलती थी ना, तो केमिस्ट के पास मुझे मिलती थी मेबिसेंट एच करके, सॉल्ट सेम है, कोलास्पैक्स वाले ही सॉल्ट है उसमें, दोनों सेम कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो वैसे आप ले सकते हो। और सबसे लेट जो आराम आएगा वो आएगा ब्लॉटिंग में। मेरे टाइम में तो ऐसा ही होता था, पता नहीं जो डॉक्टर के अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, हो सकता है अब जल्दी आ जाए, पर ब्लॉटिंग बहुत लेट जाके ठीक होती है, काफ़ी मंथ के बाद ठीक होती है अच्छे से। पेट दर्द ठीक होने में भी टाइम लगता है, जैसे कोलास्पैक्स ले रहे हो उसमें भी टाइम लगता है, पर पेट दर्द आपका पहले ठीक हो जाएगा, और लेकिन ब्लॉटिंग जाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है यार, पेशेंस का खेल है, एक पूरी लड़ाई करके आपको इसमें से निकलना है। मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट्स को इग्नोर करके निकलना है, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसे आपको इग्नोर करके निकलना है। शुरू शुरू में मेडिसिन लेने से नींद आएगी, आप ऑफिस में सोचोगे मैं सोता ही रहूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है, भाई झेलना पड़ेगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी है वो शुरू शुरू में होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो, कहाँ आप सिर्फ सब्जी रोटी खा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल खाना पीना ले रहे हो, और जब 4-5-6 आप मेडिसिन एकदम से आपके अंदर जानी शुरू होंगी डेली, तो वो बॉडी को तो हिलाएगी, फ्लक्चुएशंस आएंगी, वो अपना काम शुरू करेंगी, और उन ये है साइकेट्रिक मेडिसिन, यहाँ से काम शुरू करेंगी तो यहीं से नींद आएगी ना शुरू में। ठीक है, जब इतनी गोलियां आपके अंदर रोज जाने लगेंगी सुबह और रात को, तो बॉडी में फ्लक्चुएशंस तो आएंगी, आपके स्टूल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक
ठीक है, आपके पेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टूल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो मेडिसिन आपके अंदर घर बनाना शुरू करेंगी, धीरे धीरे आपके अंदर सेट होना शुरू करेंगी, आपको नींद भी आएगी, चक्कर जैसा लगेगा, ठीक है। और हो सकता है लूज मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 3-4 दिन आपको आए ना, उसके लिए लग्जरेटिव लेना है, ठीक है। पर जैसे जैसे आपके बॉडी को उसकी आदत पड़ती जाएगी, जैसे जैसे वो केमिकल्स आपके रिलीज मतलब हार्मोन वगैरह को एडजस्ट करने लगेगी, धीरे धीरे वो फ्लक्चुएशंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, वो धीरे 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 ऐसे 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 सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे एडजस्ट होना शुरू कर देंगी। 3-4 महीने बाद आपको पता भी नहीं लगेगा आप मेडिसिन खा रहे हो कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा अब तो काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो एडजस्ट हो गई अब आपकी बॉडी के साथ, ठीक है। 4-5-6 महीने बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बस सुबह गोली खा रहा हूँ और रात को गोलियां खा रहा हूँ, ये कुछ कर भी रही हैं, वो कर रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, वो बैलेंस में ले आई, ठीक है। अब डोजेस कम होंगे और धीरे धीरे फिर उसी बैलेंस पे रख के धीरे धीरे डोजेस कम होके फिर उसे छोड़ना है आपको, उसे वहीं बैलेंस पे रखना है। इस हिसाब से वो गोलियां छोटी करके तोड़ के उनके डोज कम करके निकलना है कि वो फिर से ऊपर नीचे ना जाए, और जो वो अभी यहाँ पे बैलेंस हो गया है ना, तो बस यहीं से यहीं पे बैलेंस रहे और धीरे धीरे डोज कम करके वहीं पे बैलेंस रख 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 के, ठीक है, आपको उसमें से निकल जाना है और मेडिसिन छोड़ देनी है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि 5-6 महीने बाद कि अब तो यार मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, बस सुबह खा रहा हूँ, रात को खा रहा हूँ, कुछ इससे हो ही नहीं रहा, ना इससे नींद आ रही है, मतलब जैसे पहले शुरू शुरू में पूरा दिन नींद आती रहती थी, पूरे दिन चक्कर आते थे, वो साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है काम ही नहीं कर रही हैं। भाई 2 दिन छोड़ोगे ना मेडिसिन, पता लग जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी, पता लग जाएगा वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसने बैलेंस कर दिया आपको, इसलिए अब आपको लग रहा है कि अब वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसने बैलेंस कर दिया, अब उसी बैलेंस को वैसे ही रख के धीरे 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 बॉडी का बेवकूफ़ बना के उस डोजेस कम कर डोज छोड़ देने हैं। आपकी बॉडी और दिमाग को पता भी ना लगे कि आपने मेडिसिन छोड़ दी और आप वहीं पे रुक गए जहाँ पे हो, और आप आईबीएस से निकल गए, ठीक है। तो ऐसे निकलना है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, देखो मेरा तो ये मानना है, बाकी आपके जो ठीक हुए हैं उनका पता नहीं, मुझे ये लगता है कि आईबीएस से निकलने के बाद इंसान में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो पहले की तरह सेंसिटिव नहीं बचा होता, ठीक है। जैसा इंसान आईबीएस से पहले था ना, छोटी छोटी बातों पे इतना सोचना, छोटी छोटी चीज़ों पे इतना सोचना, छोटी बात का स्ट्रेस लेना, निकलने के बाद ऐसा मेरे को तो लगता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना, टचवुड भगवान जी की वजह से ऐसा नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी भी जो निकले हैं वो भी ऐसे नहीं बचे हैं, ठीक है। कि एक बार आईबीएस से निकल गए तो उतना सेंसिटिव छोटी छोटी बातों को सोचना, उस बारे में इंसान सोचना फिर, क्योंकि पता है क्या, इतने डॉक्टरों में, इतने हॉस्पिटलों में, इतने ट्रीटमेंटों में जब इन आईबीएस वाले को पेला जाता है ना, तो वो इतना स्ट्रांग बन के निकलता है, ठीक होने के बाद वो इतना स्ट्रांग बन के निकलता है, वो पहले की तरह सेंसिटिव बचा ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उसे इतना ज़्यादा तराश तराश दिया जाता है, उसे इतना प्रेशर में मतलब वो कर दिया, प्रेशराइज किया कर दिया जाता है, वो मौत को छू के वापस आ जाता है, नरक को छू के वापस आ जाता है, फिर वो इतना सेंसिटिव नहीं बचता, ठीक है। क्योंकि इंसान सेंसिटिव क्यों होता है, क्यों डरता है छोटी छोटी चीज़ों से, उसे लगता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है, लाइफ में ये ना हो जाए, लाइफ में वो ना हो जाए। लेकिन वो जब देख लेता है ना, मौत देख लेता है, नरक देख लेता है, तो सोचता है भाई इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, किस चीज़ की टेंशन लो, इससे जो मैंने देख लिया है ऑलरेडी, जो मैंने नरक देख लिया है, जो मैंने डिप्रेशन देख लिया है, जो मैं इतने हॉस्पिटल देख लिए, इतने डॉक्टर देख लिए हैं, इतना पागलपन देख लिया है, इससे बुरा क्या हो सकता है। सब कुछ होगा तो उससे कम ही होगा, उस लेवल का आप लाइफ में कुछ देखोगे ही नहीं, उससे ज़्यादा क्या देख लोगे यार, जहाँ मौत ही आ गई, जहाँ आप मौत छू के वापस आ गए आईबीएस में, ठीक है। इसलिए इंसान सोचता है कि भाई इस कोई भी दुख बड़ा नहीं है, जो मैंने झेला है उससे बड़ा तो कोई दुख नहीं है। इंसान ये सोचता है कि आईबीएस से बड़ा तो कोई दुख है ही नहीं। जो बॉडी सूख गई थी, पूरा ऐसा लग गया था जैसे बुढ़ापा आ गया है, सारा कुछ, सारे विटामिन, सारे मसल, सारा फैट लूज हो गया था, हड्डी बन गया था इंसान आईबीएस में, बुढ़ापा आ गया था, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बचा था, मरने की कगार पे, डिप्रेशन, गली में चल रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हर टाइम डिप्रेशन, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे देखना, हर टाइम बस यही ढूंढते रहना इसका इलाज क्या है, किसी को भी उठा के फ़ोन कर दिया, पैसे भेज दिए, इससे बुरा क्या होगा। तो आईबीएस से निकलने के बाद इंसान
सेंसिटिव नहीं बचता, इतना ज़्यादा नहीं सोचता, बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। और एक एक ना ठीक होने के बाद इसी खुशी में कि मैं आईबीएस से ठीक हो गया, आईबीएस से ठीक हो गया, इसी खुशी में मुझे लगता है वो कोई और टेंशन लेता ही नहीं, हर टाइम खुश ही रहता है। आईबीएस से निकलने के बाद ना हर टाइम इंसान खुश रहता है, उसे यकीन नहीं होता यार मैं सच में पहले से भी अच्छा हो गया, ये सपना तो नहीं है, सच में मैं सब कुछ खा रहा हूँ, वजन बढ़ रहा है, फिर से बाल आ गए वापस, जो बाल झड़ गए थे, फेस पे ग्लो आ गया, जो कमर दर्द, टांगों में जलन, ये सब होता था, यूडीएफ आता था, मतलब वो ड्रीम खत्म हो गया, वो नरक कहाँ गया, वो सारा नरक। तो इंसान इतना खुशी में हर टाइम इतना एक्साइटेड और खुशी में रहता है, यार मैं तो सब खा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब वो अपनी आईबीएस वाली पुरानी लाइफ से खुद को, करंट लाइफ को, जो अभी लाइफ है उसे कंपेयर करके इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, सोचता है यार मैं पहला कैसे हो गया था, अब मैं इतना अच्छा हो गया हूँ। इसी खुशी में उसकी लाइफ निकलती रहती है। तो कहाँ से डिप्रेशन आएगा जब इंसान एक्साइटेड इतना ज़्यादा रहता है, इतना खुश रहता है खुद को देख देख के, ठीक है। और ठीक है, तो इंसान फिर इतना नहीं सोचता, वो खुद ही बहुत खुशी में रहता है, ठीक है। जब इतनी खुशी में इंसान इतना एक्साइटेड रहेगा तो छोटी छोटी बातों को तो वैसे ही नहीं सोचेगा, और क्या सोचेगा, क्या हो सकता है लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ आ सकता है, ठीक है, और कोई लॉस आ सकता है, ठीक है, घर में कोई ट्रेजिडी हो सकती है, लेकिन इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना जो मैंने झेला है। तो उसे सारी प्रॉब्लम इतनी सी लगती हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है कि नहीं मुझे सबसे पहले बॉडी पे फोकस करना है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, वो सोचता है बाकी सारी चीज़ें साइड में, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें साइड में, सबसे पहले बॉडी, वो खुद पे फोकस रखता है। और वो सबसे पहले तो ये कोशिश करता है कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए, वो हर चीज़ को इग्नोर करता है, वो कहता है भाड़ में जाए, ये वाला दुख, वो वाला दुख, ये टेंशन, वो टेंशन, सब भाड़ में जाए, मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि दोबारा आईबीएस में नहीं गिरना है, तो बिल्कुल अलर्ट रहता है वो, उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, बाकी सब चीज़ें भाड़ में जाए, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। चाहे हिमालय में चले जाऊंगा सन्यासी बन के, लेकिन आईबीएस में नहीं गिरूंगा, सब कुछ छोड़ के चाहे हिमालय में चले जाऊंगा, वृंदावन चले जाऊंगा, कहीं भी चले जाऊंगा, ठीक है, सब कुछ त्याग दूंगा, लेकिन आईबीएस में नहीं गिरूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई साथ नहीं देता, ठीक है। मैं किस लिए टेंशन लूँ, घर वालों के लिए टेंशन लूँ, ये तो इन्होंने तो आईबीएस में अकेला छोड़ दिया था मुझे, वो बात अलग है, इन्होंने सारा पैसा लगाया, जगह जगह मुझे दिखाया, लेकिन मेरे आईबीएस से तो नहीं मेरे को छुटकारा दिला पाए ना, नहीं दिला पाए आईबीएस से छुटकारा, ठीक है। किसके बारे में टेंशन लूँ, डॉक्टर्स, गैस्ट्रो, वो भी नहीं आईबीएस से बचा पाए, कोई आईबीएस से नहीं बचा पाया, ठीक है। तो किसके बारे में सोच के टेंशन ली जाए। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है सबसे ज़्यादा, आईबीएस से ठीक होने के बाद अपने बारे में सोचता है, और जो आईबीएस में गिरे हुए हैं उनके बारे में सोचता है कि मुझे आईबीएस फ्री रहना है, चाहे साला सब कुछ त्याग के हिमालय चले जाऊं, मुझे आईबीएस से फ्री रहना है, मुझे नहीं लेना है स्ट्रेस घर का, फाइनेंस का, इस चीज़ का, उस चीज़ का। और वो जो अच्छा दिल से इंसान है वो बाकी आईबीएस वालों के बारे में सोचता है, इसीलिए वो चैनल बनाता है, ठीक है, यूट्यूब पे, ताकि और आईबीएस वालों तक भी मेरी मतलब नॉलेज पहुंचे और वो भी आईबीएस से निकलें। एक तो आईबीएस वाला पहले इतना खुश और एक्साइटेड रहता है ठीक होने के बाद, ऊपर से उसकी गाइडेंस से जब लोग ठीक होते हैं तो उसकी खुशी 1000 गुना और बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहाँ से उसमें स्ट्रेस आएगा, वो तो और ज़्यादा खुश रहता है, यार कितने लोग ठीक हो गए मेरी गाइडेंस से, मैंने बताया, ठीक है। वो बात अलग है, सब कुछ भगवान जी करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने हमें सेलेक्ट किया, हमें ठीक किया, फिर हमें सेलेक्ट किया, हमें पेला अच्छे से, फिर हमें मीडियम बना के लोगों, एक मीडियम बनाया कि हमसे वो लोगों तक इसका इलाज पहुंचाएंगे। लेकिन आईबीएस वाला बहुत खुश रहता है कि चले यार मैं लोगों के किसी काम तो आया, ठीक है। तो पहले ही वो इतना एक्साइटेड होता है, खुश होता है, ऊपर से जब लोग ठीक होते हैं तो उसकी खुशी की सीमा और बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहाँ से आईबीएस वापस आएगा, और वो अलर्ट तो पहले रहता ही है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी लोग आईबीएस से ठीक हुए अपना चैनल ज़रूर बनाओ। देखो मेरा यही मानना है, प्रकृति, नेचर की हर चीज यूज मतलब दूसरों को देके जाती है। पेड़ है तो फ्रूट दूसरों को देके जाएगा, फल देके जाएगा। सब्जियां जैसे फ्रूट है, फल है, मतलब सब्जियां हैं, वो दूसरों को देके जाएंगे। प्लांट है ना, देके जाएगा। और अगर कोई पेड़ फ्रूट भी नहीं दे रहा है तो मरता मरता अपनी लकड़ी दे जाता है, जिससे हमारे दरवाजे बन जाते हैं, ये सब हो जाता है। उसकी छाल से कुछ
मतलब मेडिसिन बन जाती है, कागज बन जाता है, ठीक है, उसका लकड़ी का। जानवर है, ठीक है, मरने के बाद जानवर क्या, हाथी के जैसे दांत यूज हो जाते हैं, जानवरों के स्किन यूज हो जाती है, उनकी हड्डियों से दवाइयाँ बन जाती हैं, मेडिसिन बन जाती है, ठीक है। इंसान क्या करता है, इंसान क्या करता है, इंसान क्या करता है, वो सोचता है सब सब कुछ मैं दूसरों से ले लूं और सब कुछ मुझे ही मिल जाए, ठीक है। इंसान ऐसा नहीं है कि दूसरों के काम आके जाए, ये तो बहुत कम लोग सोचते हैं। इंसान सोचते हैं सब कुछ दुनिया में, एलोन मस्क है ना, उसका भी सब कुछ मुझे मिल जाए, अंबानी का भी मुझे सब कुछ मिल जाए, मतलब सब कुछ मुझे ही मिल जाए। देना, मतलब देना तो दूर की बात, वो सोचता है पूरी अर्थ का राजा मैं ही हूँ, पूरी अर्थ का किंग मैं ही हूँ। इंसान सिर्फ एक इतना सेल्फिश चीज है, प्राणी है, ठीक है। तो आपको लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप दूसरों को देके जाओ अब, ठीक है। मतलब मरने से पहले, ताकि मरते हुए आपको कोई दुख ना हो, आपके अंदर ये रहे कि यार मरने से पहले मैं बहुत अच्छे काम कर गया, बहुत लोगों की जिंदगी बचा गया, ठीक है। तो आप इंसानियत दिखाओ, जैसे प्रकृति की हर चीज दूसरों के लिए है, ठीक है, दूसरों में बंट रही है, इसी तरह आप अगर अपनी नॉलेज बांट दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ आपका कुछ बिगड़ जाएगा। इंटरनेट आजकल सब जगह है, इतना सस्ता इंटरनेट, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है, ठीक है। तो इंटरनेट फ्री का है, किसी के घर में वाईफाई है, वैसे भी 5G अनलिमिटेड है, तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड ही तो करनी है चैनल पे, अपनी अपनी स्टोरी बताते चलो, और आप स्टोरी बताते चलोगे, आपका मन भी लगा रहेगा, पता है। IBS से आप निकल गए ना, आप तो पहले ही खुश हो, इतने एक्साइटेड हो, बाद में जब और पेशेंट से आप इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, मतलब कमेंट्स में बात करोगे, चाहे फ़ोन नंबर देके बात करोगे, आपका दिल भी लगा रहेगा, ठीक है, आपका दिल भी लगा रहेगा अच्छे से। स्ट्रेस लेने का, टेंशन लेने का इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, आपका दिल भी लगा रहेगा। ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आपका दिल लगा रहेगा, ठीक है। तो आप सब अपना चैनल बना के अपना पूरी जर्नी बताते चलो वीडियोस में, जब मन करे तब एक वीडियो छोड़ते चलो, ठीक है। और मतलब इसे अच्छे से फैला दो, IBS का ट्रीटमेंट कैसे होता है, IBS की जानकारी अच्छे से फैला दो। यार आप ये देखो, पेड़ हैं, जानवर हैं, ठीक है, इंसान को छोड़ के जो भी स्पीसीज है वो सब कुछ बांट रही है ना सबको, सब कुछ कुछ ना कुछ दे ही रही है पूरी प्रकृति को, ठीक है। और उनके पास कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो भोग योनि है, ठीक है, वो सिर्फ अपना कर्म भोगने आए हैं, लेकिन फिर भी बांट रही हैं अपनी चीजें यार, फिर भी अपना फ्रूट दे रही हैं, उनकी हर चीज यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन इंसान जो कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, ठीक है, वो देखो, वो जो अदर स्पीसीज हैं वो कर्म नहीं कर सकते, लेकिन इंसान तो पैदा ही कर्म करने के लिए हुआ है। सिर्फ इंसान के पास ही पावर है कि वो कर्म कर सकता है, उसमें सोचने की पावर है इंसान में, विवेक है इंसान के पास, ठीक है, सही गलत की पहचान है। अब आपके घर में कोई सांप आ गया, उसे सही गलत की पहचान नहीं है, ठीक है, उसके पास जाओगे वो काटेगा, क्योंकि उसे सोचने की पावर नहीं है, वो उसका वो नेचर ही ऐसा है, और वो कर्म योनि नहीं है। अगर वो काट भी लेगा ना आपको तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो बेचारा पहले ही अपनी योनि भोग रहा है, ठीक है। वो आपका कर्म बन के आ सकता है कि आपने कोई बुरा कर्म किया है तो आपको दंड देने के लिए उसने आपको काट लिया, लेकिन उसे कोई पाप नहीं लगेगा। आप रोड पे जा रहे हो, किसी सांड ने आपको टक्कर मार दी, किसी कुत्ते ने काट लिया, तो उन्हें पाप नहीं लगेगा भाई, वो पहले ही भोग योनि है, वो अपना कर्म भोगने आए हैं। जैसे कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, तो अपना कर्म भोगने आए हैं, उन पे कर्म करने का अधिकार नहीं है। और अगर किसी को काट लें, किसी को मार दें, उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उनकी चीजें यूज होती हैं, उनकी हड्डियां यूज होती हैं, उनकी स्किन यूज होती है, उनके दांत यूज होते हैं दवाइयां बनाने में, हर चीज में, ठीक है। लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि कोलगेट में भी हड्डियों का पाउडर डलता है, लेकिन इंसान जो एक्चुअल में कर्म करने आया वो कर्म नहीं करता, वो उल्टे कर्म करता है। वो सोचता है दुनिया की सारी चीजें मुझे मिल जाएं, अपनी अपनी मतलब चीज तो क्या उसने बांटनी, क्या किसी को देनी, वो सोचता है पूरी दुनिया की हर चीज मुझे मिल जाए। और एक्चुअल में वो इंसान ही मतलब कर्म योगी बन सकता है, उसी को कर्म करने का अधिकार है, अच्छे कर्म लेके जा सकता है, ताकि मरने के बाद जब यमराज जी खड़े हो ना सामने, स्वागत हो, आपके पास कहने को कि यार मैं इतने लोगों का भला करके आया हूँ, ठीक है, ताकि और आपको माफ कर दें और आपको स्वर्ग में भेजें। अगर अगर आपको मुक्त होना है, आपने भगवान जी की अच्छे से भक्ति करी है, ठीक है, निष्काम भक्ति करी है, आपने भगवान जी का नाम जप किया है पूरी जिंदगी, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अच्छे कर्म करो, जैसे प्रकृति की हर चीज दूसरों को देती है, बंटने के लिए है,
ठीक है। इसी तरह आप अपनी नॉलेज ही तो देने को कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा किसी को पैसे दो कुछ दो, ठीक है। सिर्फ अपनी नॉलेज दे दो यार, अपनी नॉलेज का दान दे दो। और कई लोग उस नॉलेज का दान देने के बाद भी पैसे मांग रहे हैं यार, इससे ज़्यादा मतलब गिरी हुई बात क्या हो सकती है। आप 4 दोस्त आपस में बैठते हो, एक दूसरे को गाइड करते हो, तो क्या आप उसके पैसे लेते हो क्या यार? नहीं लेते ना, ठीक है। तो और बात रही, जो कई लोग बोलते हैं कि हम काउंसलिंग देंगे, हमें पैसे दो, ठीक है। तो भाई आप यूट्यूब पे डाल दो ना अपनी सारी नॉलेज, क्या क्या होता है, जो जो डाउट आपको सुनने को मिलते हैं, किसी पेशेंट से सुनने को मिलते हैं, आईबीएस वालों के आपको डाउट कमेंट्स में सुनने को मिलते हैं, तो आप उन सब के ऊपर वीडियो बना के डाल दो, सबका भला हो जाएगा। किसी एक को काउंसलिंग देने की जगह सबका भला हो जाएगा। आप वीडियोस बना बना के हर टॉपिक पे वीडियो डाल दो, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है कि काउंसलिंग दो फिर मैं काउंसलिंग दूंगा फिर पैसे, और वैसे भी ऐसे काउंसलिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही जिन्होंने स्टडी की होती है वही काउंसलर बन सकते हैं, उनके पास डिग्री होती है, उन्हें पता है क्या बातें पूछनी है क्या बातें नहीं पूछनी है, ठीक है। काउंसलिंग वाला तो कुछ भी कह देगा, ये उठा के खा लो, ये कर लो, आप वो कर लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अलाउड भी नहीं है वैसे। तो ये सब वीडियोस काउंसलिंग ही हैं जो बना के हर टॉपिक के ऊपर आईबीएस की हमने छोड़ दी हैं, ठीक है। सारी हर तरह का टॉपिक कवर कर लिया है। अभी भी अगर हमें कोई डाउट लगता है किसी आईबीएस पेशेंट का, तो हम उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाते हैं। किसी एक को फोन पे काउंसलिंग करके समझाने की जगह सबका भला हो जाता है, उस टॉपिक पे वीडियो बना के छोड़ दी, हजारों लोग देख लेते हैं, ठीक है। बाकी प्रेमानंद जी हैं, अगर लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, भगवत गीता है, प्रेमानंद जी हैं, हर चीज का सोल्यूशन है। किस चीज का सोल्यूशन नहीं है यार, ठीक है। आईबीएस का सोल्यूशन नहीं था, लो अब वो उसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, अब उसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, बस ये थोड़े सी ऐसे टाइम पास डिस्कशन करनी थी। होपफुली मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, ठीक है। अगर किसी को बोर भी किया है तो यार सॉरी, बस मुझे वैसे ही थोड़ी सी ये डिस्कशन करनी थी। और हाँ, जो क्या कहते हैं, जो मैंने मेडिसिन का कॉम्बिनेशन शेयर किया था अपना, ठीक है, सबसे शुरू में जब मैंने शेयर कर दिया था, तो उसका ये मतलब नहीं था कि हर कोई उस कॉम्बिनेशन से ठीक हो जाएगा। उस टाइम भी मैंने बोला था कि अगर और कोई सबसे पहले तो साइकेट्रिस्ट जो आपको दे रहा है वो लो, अगर नहीं असर कर रहा है कोई और कॉम्बिनेशन, या फिर आपके साइकेट्रिस्ट को आईबीएस की नॉलेज नहीं है, तो भाई उन्हें मेरा कॉम्बिनेशन दिखाओ, उन्हें बोलो कि सर देखो ऐसे प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बना के लड़का ठीक हुआ है, बहुत से लोग ठीक हुए हैं, या आपकी मेडिसिन असर नहीं कर रही है हमें, तो ये वाला, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन दे दो, ठीक है, या उससे मिलता जुलता कोई कॉम्बिनेशन दे दो, ठीक है। और अब तो बहुत से साइकेट्रिस्ट इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आईबीएसडी के लिए डॉक्टर विदित जी के कॉम्बिनेशन मैंने शेयर कर दिए हैं, जो मुझे सुनील भाई ने दिए बताए, तो सुनील भाई का बहुत बहुत थैंक्स, आईबीएस इंडियन ब्रह्मास्त्रा चैनल, ठीक है। तो बाकी आईबीएस मिक्स और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ऑलरेडी इतने कॉम्बिनेशन हैं यार, डॉक्टर संजय जैन जी हैं, डॉक्टर विदित सिंह जी हैं, और क्या कहते हैं डॉक्टर नीलेश जी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, जो मैंने साइकेट्रिस्ट वाली वीडियो डाली थी जिसमें लिस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट है, उसमें लोगों ने कमेंट किए हैं अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट, तो बहुत जगह ट्रीटमेंट हो रहे हैं। अब तो यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो साइकेट्रिस्ट बैठते हैं वो भी आईबीएस का ट्रीटमेंट देने लग गए हैं, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए बस मैंने इतनी सी थोड़ी डिस्कशन करनी थी, इतना सा ये चीज़ें थोड़े से पॉइंट्स रखने थे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप ट्रीटमेंट लेते रहो, एकदम से मत छोड़ना कोई भी ट्रीटमेंट, बिल्कुल धीरे धीरे डोजेस कम करके, और अपना दिमाग नहीं चलाना है कि मेरे को तो 1 महीने में ही आराम आ गया, मेरे को तो 1 साल खाने की क्या ज़रूरत है, मुझे 5-6 महीने खाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। जब तक साइकेट्रिस्ट ने अगर 7 महीने बोला तो 7 महीने कम से कम, उससे ज़्यादा खा सकते हो, उससे कम नहीं। अगर साइकेट्रिस्ट ने 8 महीने या 6 महीने या 7 महीने या 1 साल बोला है ना, तो उससे आप ज़्यादा खा सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन उससे कम नहीं खा सकते, ठीक है। उतना तो करना ही है, ये नहीं कहना कि लेटेस्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे 1 महीने में आराम आ गया तो बस बहुत है, मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ठीक है। हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर एकदम से छोड़ोगे, ठीक है। इतने साल सब्र रखा है तो 1 साल सब्र से रह लो और आराम से निकल जाओ, ठीक है। और निकलने के बाद अपना योगदान इस मिशन में दो, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।